नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। भाजपा ने चुनाव बिहार में चुनाव को लेकर जिम्मेदारी सौंप दी है। उन्होंने भाजपा ने सबसे पहले चुनाव प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। उन्होंने भाजपा ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। जल शक्ति मंत्री और गुजरात भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सी आर पाटिल तथा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी की भी जिम्मेवारी सौंपी है। भाजपा ने बड़ा कदम उठाते हुए धर्मेंद्र प्रधान, नीतीश कुमार के फेवरेट धर्मेंद्र प्रधान, जिनसे नीतीश कुमार के रिश्ते अच्छे हैं, कोई टकराव ना हो, चुनाव के दौरान सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए। और 2014 और 2010 का चुनाव एनडीए को धर्मेंद्र प्रधान पहले ही जितवा चुके हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के न रहते हुए भी 2014 का चुनाव गठबंधन न होते हुए भी अच्छे से मैनेज करके भाजपा की नैया जीत की ओर ले गए थे। तो उसी के को देखते हुए, उनके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें, और नीतीश कुमार से अच्छे रिश्ते को देखते हुए उन्हें बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसके पीछे कई रहस्य है। प्रशांत किशोर का लगातार शिक्षा विभाग पर हमला करना, इसलिए शिक्षा मंत्री को ही बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया है ताकि वो प्रशांत किशोर के आरोपों का माकूल जवाब दे सके। दोस्तों, इस धर्मेंद्र प्रधान के चुनाव प्रभारी बनने के पीछे सभी से अच्छे रिश्ते, क्योंकि वो नहीं है, हार्ड नहीं, वो मधुर बोलने वाले हैं। सभी से अच्छे रिश्ते हैं, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के से अच्छे रिश्ते हैं, उनके स्वजातीय हैं। चिराग पासवान से भी इनके अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने ही 2014 में रामविलास और चिराग को गठबंधन में लेकर आए थे। और उपेंद्र कुशवाहा से भी अच्छे रिश्ते हैं। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी संबंध धर्मेंद्र प्रधान ने ही बनाया था। तो सभी के साथ अच्छे रिश्ते का फायदा गठबंधन को मिल सकता है। साथ में लव कुश की जोड़ी के रूप में इसको एक अलग तवज्जो मिलेगी। बिहार में लव कुश का वोट भी खराब रोकने में दो चेहरों का एक साथ होना, खासकर धर्मेंद्र प्रधान जो कि कुर्मी जाति से हैं और केशव प्रसाद मौर्य जो कि कोयली जाति से आते हैं, तो लव कुश समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है इन्हें चुनाव प्रभारी बनाकर। क्योंकि चेहरा, और तीसरे जो हैं एक बड़े रणनीतिकार सी आर पाटिल जो गुजरात के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें भी सह प्रभारी बनाया गया है। तो एक प्रभारी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सी आर पाटिल सह प्रभारी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य को उप चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अब सारे चुनाव से संबंधित फैसले ये तीनों, और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, तीनों चारों मिलकर लेंगे। किन्हें उम्मीदवार बनाना है, अपनी कौन सी सीटों पर किसे बदलना है उम्मीदवार को, क्या किस तरह से डील करना है। उसके बाद सीटों की अदला बदली से लेकर सारी चीजें, रणनीति खुद धर्मेंद्र प्रधान ही अब देखेंगे। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व का अनुभव भाजपा के लिए नया नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में वह यहाँ के प्रभारी रह चुके हैं। बड़ी और उस समय अप्रत्याशित सफलता बिना नीतीश कुमार के भी उन्होंने दिलवाई थी। धर्मेंद्र प्रधान को संगठनात्मक क्षमता और चुनावी रणनीति के लिए ही जाना जाता है। पिछले दिनों दोस्तों, पिछले साल हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हारती हुई भाजपा को जीत में तब्दील करने वाले धर्मेंद्र प्रधान हैं। किसी भी एग्जिट पोल में भाजपा की जीत नहीं दिखाई जा रही थी, लेकिन अपनी रणनीतियों, 6 महीने काम करने के बाद अपनी रणनीतियों के दम पर उन्होंने भाजपा को वहां जीत दिलाई। बिहार भौगोलिक रूप से राजनीतिक निकटता और उनकी ताकत है। सी आर पाटिल जो उनके सह प्रभारी हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी नियुक्ति भी अहम रणनीतिक मुद्दा कदम माना जा रहा है। गुजरात में बड़ी संख्या में बसे प्रवासी बिहारियों और वहां के उद्यमियों पर उनका बड़ा पकड़ है। संगठनात्मक कार्यशैली और रणनीति तैयार करने के मामले में उनकी क्षमता पूरा देश जानता है। उन्हें भाजपा नेतृत्व ने बीच
में ही एक अलग पहचान दी है और उन्हें सह प्रभारी बनाया है बिहार का, सह चुनाव प्रभारी बनाया है। तीसरे जो हैं चेहरा है चुनाव प्रभारी के रूप में, सह प्रभारी के रूप में है केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री, पूर्व उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को सह प्रभारी बनाना बनाना एक कुशवाहा वोट बैंक पर साधने की एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जिस समाज से आते हैं उस समाज का बिहार की राजनीति में लगभग 8% वोट है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन द्वारा इसमें से निवारी कर दी गई थी। इसी को देखते हुए पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव प्रभारी में सह प्रभारी बनाने का निर्णय लिया। तो खासकर धर्मेंद्र प्रधान और केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव प्रभारी बनाने के पीछे लव कुश समीकरण को साधना बीजेपी की एक रणनीति हो सकती है। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान का बिहार के सभी एनडीए नेताओं के साथ अच्छे संबंध का भी बड़ा फर्क पड़ने वाला है आने वाले समय में। दोस्तों आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूं रवि, मिलते हैं अगले वीडियो में।